हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम डेथ ऑफ पार्टनर्स की सीरीज में पहला सम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सम शुरू करने से पहले मैं फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लूं। यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारे असेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आता है जिसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट होता है या तो फिर फर्म को लॉस होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे उस चेंज की वजह से हमको प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, और अगर लॉस हुआ है तो डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर होंगे उतनी कॉलम आगे, 3 पार्टनर है तो यहाँ पर 3 कॉलम रहेगी आपको पार्टनर्स में। और हमारी बैलेंस शीट, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट जरूरत पड़ने पर बनेगा। जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए मैं सम शुरू करता हूँ रीड करना। देखिए आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ब्लिंक हो जाएगा। मैं सम रीड करना शुरू करता हूँ। राजेश, राकेश एंड महेश वेर इक्वल पार्टनर्स ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। अब राजेश, राकेश और महेश इक्वल पार्टनर्स हैं और उनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 का वैल्यू दिया हुआ है। अब सबसे पहले आता है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स हम लोग लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट रही तो इनर कॉलम, अदरवाइज आउटर कॉलम। फिर बिल्स पेएबल और बैंक लोन सिमिलरली हम लोग लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट रही तो इनर कॉलम, अदरवाइज आउटर कॉलम। फिर असेट साइड में आपको लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश, ये सारी चीजें हम असेट्स में रिकॉर्ड कर देंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट रही तो इनर कॉलम, अदरवाइज आउटर कॉलम। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30 जून 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर अग्रीड। मिस्टर राजेश का डेथ हो जाता है 30 जून को। अब बिजनेस कितना चला होगा, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने के बाद मिस्टर राजेश 30 जून को उनकी डेथ हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने मंथ हो गए, 3 मंथ के आफ्टर डेथ हुआ है। फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस 3,40,000। फर्नीचर का न्यू वैल्यू दिया हुआ है तो हम फर्नीचर को एक स्टार लगा देंगे। स्टार मीन्स वहां पर एक मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि फर्नीचर को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, उसका एक नया वैल्यू दिया हुआ है। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कह रहा है कि आपके लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे भी एक स्टार लगा लेंगे, एक मार्क कर लेंगे। इसका मतलब वो है कि हमें इनर कॉलम में लिखना है। प्रोवाइड RDD 5% ऑन डेटर्स, आपके डेटर्स पे भी 5% आपको डाउट है कि आपके पैसे नहीं आने वाले, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट से, तो उसके ऊपर भी स्टार लगा लेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of last year's profit which was rupees 1,80,000। अब ध्यान से, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर कि मिस्टर राजेश की डेथ तो हो गई है अप्रैल, मई, जून, 30 जून को, 3 महीने के बाद, तो उनका 3 महीने का प्रॉफिट तो बनता है जो हमको उसको देना पड़ेगा। तो आपका सम कहता है कि जो प्रॉफिट 3 महीने का देना है, तो अभी तो देखो फॉर्म तो पूरा साल चला नहीं है, जस्ट 3 मंथ चला है, तो अब इसको प्रॉफिट कैसे दे। तो क्योंकि अभी फर्म पूरा साल चलेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, तो उसके लिए क्या करता है फर्म, फर्म कहता है कि एक काम कीजिए, आपका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,80,000 रुपीज, उसको बेस ले लीजिए। मान लीजिए कि इस बार भी अप्रॉक्स आगे पीछे इतना अमाउंट होगा, 1,80,000 का प्रॉफिट होगा, उसमें से आप राजेश को उसका जो भी प्रॉफिट हिस्सा बनता है 3 महीने के लिए वो दे दीजिए। एक तो राजेश का शेयर देना है उसमें से, और ऊपर से उससे 3 मंथ का, बिकॉज जो प्रॉफिट दिया है वो कितने, 1 साल का है। ओके, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बोला है तो पूरे साल का है ना, और उसमें से भी किसका हिस्सा देना है, राजेश का, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मींस ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो चलिए हम सम को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमको कैपिटल अकाउंट की एंट्री मारनी पड़ेगी। कैपिटल अकाउंट कहां पर जाएगा आपका, कैपिटल अकाउंट में, और कौन से साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, तो यहां पर मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करेक्ट, हमको ये आंसर मिला है ना, तो यहां पर हम क्रेडिट साइड में जाएंगे बिकॉज लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख। मैंने कैपिटल अकाउंट को पोस्ट कर दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और बैंक लोन, अब तीनों पे एडजस्टमेंट नहीं है तो तीनों हम लोग लायबिलिटीज में आउटर कॉलम में लिख देंगे, 90, 60 और 1,50,000। तो सबसे पहला क्रेडिटर्स है,
फिर बिल्स पेबल है और बैंक लोन है। अब तीनों को लायबिलिटीज में लिख दिया मैंने। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो तीनों का तीनों आउटर कॉलम में जाएगा। अमाउंट है 90, 60 और 1,50,000। 90,000, 60,000 और 1,50,000 कंप्लीट। अब हम असेट्स की तरफ चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है और 4 लाख वैल्यू है तो असेट्स में जाएगा इनर कॉलम में लैंड एंड बिल्डिंग, और वैल्यू है 4 लाख इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज एक एडजस्टमेंट है ना। नेक्स्ट फर्नीचर 3 लाख, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखेंगे। बिकॉज एडजस्टमेंट है। देन नेक्स्ट डेटर्स, उसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपीज बिकॉज एडजस्टमेंट है। स्टॉक, स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं था तो आउटर कॉलम में लिख देंगे। और अमाउंट है स्टॉक का क्या वेरी सॉरी, डेटर्स का 3 लाख रुपीज है, ओके, नॉट 1 लाख। हाँ, स्टॉक का 1 लाख रुपीज है। आउटर कॉलम बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और लास्ट में कैश है। देखो कैश अकाउंट बन नहीं रहा बिकॉज कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं था। अगर कैश ट्रांजैक्शन कोई होता तो मैं कैश अकाउंट भी बनाता, ओके, सेपरेट लिखते उसको, बट कोई कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं। अमाउंट है 1 लाख। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं आगे की। Mr. Rajesh died on 30 June 2019 and the following adjustments were agreed as। अब मिस्टर राजेश का डेथ हो गया 30 जून को आफ्टर 3 मंथ, अप्रैल मई जून, ओके। पहली एडजस्टमेंट कहती है कि फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस 3,40,000। आपके फर्नीचर की नई प्राइस क्या है? 3,40,000। तो आपका जो भी फर्नीचर है उसके सामने में जो भी नया मार्केट प्राइस होता है वो हमेशा आउटर कॉलम में लिखते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे जाके 3,40,000 आउटर कॉलम में लिख दूंगा। अब मैं कंपेयर कर लूंगा और कंपैरिजन में समझ में आ रहा है कि 40,000 आपका फर्नीचर इंक्रीज हो गया ना 40,000 से। देखिए ना 3 लाख का कितना हो गया? 3,40,000 हो गया, मीन्स अप्रिसिएशन हो गया। डेप्रीसिएशन नहीं हुआ भाई, इस बार अप्रिसिएशन हुआ है, करेक्ट। डेप्रीसिएशन तो लॉस होता है, अप्रिसिएशन क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अरे फर्म की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई ना 40,000 से, फर्म को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहां पे बुक करेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? जो भी असेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूज में चेंज आता है उसी को रिकॉर्ड करने के लिए। लॉस डेबिट साइड और प्रॉफिट क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हुआ ना तो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ उसका नाम लिख देंगे, दैट इज फर्नीचर। और कितने वैल्यू का प्रॉफिट हुआ वो भी लिख देंगे, दैट इज 40,000, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। अब लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन निकालने बोला 10%। तो ये रहा हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, 10% डेप्रीसिएशन है। अब मैं 10% कहूं तो एक जीरो कम कर देंगे, 4 लाख का 40,000 हो जाएगा, करेक्ट। कभी भी 10% कहे तो आप राउंड फिगर में से एक जीरो कम कर दीजिए, तो 4 लाख का कितना हो जाएगा? 40,000। तो यहां पे आपको 40,000 का डेप्रीसिएशन आ गया। तो अगर मैं डेप्रीसिएशन मींस वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी ना, आपके लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू उतनी रिड्यूस हो गई तो बाहर आ जाएगा 3,60,000, ओके। 40,000 आपका डेप्रीशिएट हो गया। अब फर्म की प्रॉपर्टी की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो फर्म को क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड, ओके, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो जिसकी वजह से लॉस हुआ है पहले उसका नाम लिख दें, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना लॉस हुआ? 40,000 का, सॉरी 60,000 का, नो 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 40,000 का डेप्रीसिएशन, 40,000 सॉरी। तो 40,000 का लॉस हुआ। देन नेक्स्ट
आपको कहता है कि आरडीडी 5% ऑन डेटर्स, आपको डेटर्स पे 5% आरडीडी देना है। तो ये रहा डेटर्स, 5% आरडीडी है, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट। ओके, अब 5% निकालना है तो आप पहले 10% निकाल लो, एक जीरो कम कर दो 3 लाख में से 30,000। अब ये तो 30,000 10% था, तो उसका हाफ कितना होगा 15,000। देख लीजिए, फिर भी यहाँ पर एक वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, हम लोग आरडीडी निकाल रहे हैं, कितना परसेंट 5%। किस पे, डेटर्स पे। डेटर्स का वैल्यू कितना था 3 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 और ये आ गया 15, आ गया ना 15,000। तो पहले मैंने डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले 10% निकाल लेंगे, दैट इज 30,000। अब 30,000 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो जैसे ही हम हाफ करेंगे तो 30 का कितना हो जाएगा 15 और वो 5% रहेगा। तो यहाँ पे 5% माइनस करते हैं। आरडीडी क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आपको लगता है कि आपके उतने पैसे नहीं आने वाले हैं ना, लॉस है ये, तो माइनस कर देंगे। तो बाहर हमारा आ जाएगा 2,85,000। ओके, तो बाहर कितना आ जाएगा हमारा 2,85,000, बिकॉज 50,000 हमारा नहीं आने वाला है। अब ये तो लॉस हो गया बाबा, हमारा पैसा हमको डाउट है कि नहीं आएगा, तो लॉस कहाँ पे बुक करेंगे, हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड यहाँ पर, जिसकी वजह से डेटर या आरडीडी था करेक्ट, कितने का 15,000 का। आगे बढ़ते हैं, देन नेक्स्ट। अभी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ गई है कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज रुपीज 1,80,000। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं बिकॉज मुझे यहाँ पे वर्किंग करना है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग है इस सम की, वर्किंग नोट नंबर 2, जिसको हम सस्पेंस प्रॉफिट कहते हैं। अब ये है क्या ना, मैं समझाता हूं पहले। देखो, अगर आप देखोगे तो अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019, अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे 30 जून को 2019 को मिस्टर राजेश का क्या हो जाता है, यहाँ पर डेथ हो जाता है ना मिस्टर राजेश का। मान लो ये मिस्टर राजेश है, तो इनकी डेथ हो गई 30 जून को। तो मिस्टर राजेश ने कितना मंथ वर्क किया, अप्रैल मई जून, 3 मंथ पूरा वर्क किया फर्म में। तो मिस्टर राजेश का 3 मंथ का प्रॉफिट बनता है ना, या लॉस बनता है, जो भी होता है वो उनको मिल जाएगा। फर्म कहता है कि नहीं नहीं, हमको 3 मंथ का प्रॉफिट हुआ रहेगा। ओके, क्योंकि उनके पास 12 महीने की परफॉर्मेंस तो अभी है नहीं, बिकॉज अभी तो ईयर एंड हुआ नहीं है, हम लोग जून में ही ईयर एंड कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ईयर एंड तो नहीं कर रहे बट कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर 30 जून को। ईयर एंड तो होगा हमारा 31 मार्च को। तो आपका सम कहता है कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,80,000, आप उसको बेस ले लो और उसमें से फिलहाल हम लोग 3 मंथ मिस्टर राजेश का निकाल के रख देते हैं। ओके, हम लोग जो 3 मंथ का निकाल रहे हैं ना, उसको सस्पेंस प्रॉफिट कहा जाएगा। ओके, एडजस्ट करने के लिए तो हमें क्या ढूंढना है, मिस्टर राजेश का सस्पेंस प्रॉफिट। 1,80,000 को बेस ईयर लेना है। अब ये 1,80,000 तो पूरे 12 मंथ का था लास्ट ईयर का। मिस्टर राजेश कितने मंथ के लिए यहां पर थे, 3 मंथ के लिए। तो सबसे पहले यहां पे 3 डिवाइड बाई 12 कर दूंगा। अब ये जो 1,80,000 है वो तो सारे पार्टनर्स का था, दैट इज राजेश, राकेश एंड महेश। हमको किसका निकालना है, सिर्फ राजेश का, बिकॉज उसकी डेथ हो गई है। यस और नो, तो राजेश का शेयर रख देंगे। सारे पार्टनर इक्वल रेशियो में थे, 1 1 1, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा 1:3, 1 डिवाइड बाई 3, करेक्ट। अब क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक काम करते 3 3 कैंसिल कर दिया। ओके, अब इसको हम छोटा कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि 2 9 जा और 2 6 जा, यस और नो। तो ये हो गया हमारा 90,000 डिवाइड बाई 6। अगर 90,000 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो
यहाँ पे कैसे करेंगे, 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ गया 3, 6 5 ज़ा 30, और ये 15,000 ऊपर, 3 0 ऊपर आ गया तो 15,000 बन गया ना। तो सस्पेंस प्रॉफिट क्या निकला आपका, 15,000 रुपीज निकला। कैसे, 1,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 3 क्यों किया, बिकॉज 3 मंथ का था, इंटू 1 डिवाइड बाई 3, बिकॉज राजेश, राकेश और महेश इक्वल पार्टनर थे, तो राजेश का शेयर क्या बनता है, 1 डिवाइड बाई 3, 1 1 1, इनका तीनों का पार्टनर का 1 1 रहेगा ना, 1 1 1, तो इन सबका टोटल क्या आ जाएगा 3, तो राजेश का 1 और टोटल 3। अब 3 3 कैंसिल कर दिए, फिर हमने 2 से इसको छोटा कर दिया, 2 9 जा और 2 6 जा, अब 90,000 डिवाइडेड बाई 6 कर दिया मैंने, तो यहाँ पर आ गया 15,000। आप कैलकुलेशन जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर 15,000 आ गया, ये 15,000 क्या था आपका, सस्पेंस प्रॉफिट था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको राजेश को देना है ना, तो राजेश के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट करेंगे तो उसके अकाउंट से माइनस हो जाएगा, यस और नो, बिकॉज लायबिलिटी देखो क्रेडिट में प्लस होता है और डेबिट में माइनस होता है। अब राजेश को देना है सस्पेंस प्रॉफिट, तो मैं उसके क्रेडिट अकाउंट में प्लस करूंगा यहाँ पर, बाय सस्पेंस प्रॉफिट, ओके। कितना अमाउंट था, 15,000, तो सस्पेंस प्रॉफिट यहां पर क्रेडिट हुआ, तो अगला क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, बिकॉज देखो यहां पर ये तो क्रेडिट इफेक्ट हो गया, तो अगला इफेक्ट डेबिट होना चाहिए। अब डेबिट कौन सा, हम बैलेंस शीट में डेबिट ढूंढेंगे, असेट्स इज अ डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पर आ जाएगा असेट्स में आपका सस्पेंस प्रॉफिट, क्या अमाउंट था, 15,000, ओके। तो 15,000 आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ये एक टेम्पररी एडजस्टमेंट है, जब तक कि ईयर एंड नहीं होता है, इसीलिए सस्पेंस प्रॉफिट क्रिएट किया जाता है, बाद में फिर उसको वहां से राइट ऑफ कर दिया जाएगा वहां से। इट्स नॉट अ रियल असेट, इट इज अ फिक्टिशियस असेट, इट इज जस्ट अ टेम्पररी एडजस्टमेंट। तो सस्पेंस प्रॉफिट पहले तो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट किए प्लस करके, और एक क्रेडिट इफेक्ट हुआ, तो अगला डेबिट होना चाहिए, तो बैलेंस शीट की असेट साइड, बिकॉज असेट इज अ डेबिट बैलेंस, ओके। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिख सकते, बिकॉज ये कोई असेट्स और लायबिलिटी का चेंजेस वैल्यू नहीं है, ओके, ये तो सस्पेंस प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारा सीधा टैली करना शुरू करेंगे, क्लोज करना शुरू करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमारा कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे बड़ा बैलेंस कौन सा है, तो यहाँ पे 55,000 आपका डेबिट बैलेंस बड़ा है, और यहाँ पे 40,000 है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपका 55,000 आपका डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट साइड का 40,000 है, तो आपको लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो 55,000 दोनों तरफ आ जाएगा। छोटा बैलेंस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 बाय लॉस कैरिड डाउन, मीन्स राजेश के डेथ के बाद जो भी असेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आया उसमें लॉस हो रहा है फर्म को, और लॉस कितना है 15,000 का, बिकॉज असेट जो बड़ा बैलेंस था वो दोनों तरफ आ गया। अब ये लॉस किस में शेयर होगा, तीनों पार्टनर में शेयर हो जाएगा ना, जो भी हमारे तीनों पार्टनर थे, राजेश, राकेश, महेश। क्यों तीनों पार्टनर में, बिकॉज स्टार्टिंग से तीनों पार्टनर थे ना बिजनेस में। तो देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर निकला है, क्रेडिट में, तो अगला इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, डेबिट में, और सारे इक्वल पार्टनर है, तो कैसे डिवाइड हो जाएगा, 5,000 5,000 5,000, ओके, उनके रेशियो में। तो टू लॉस ब्रॉट डाउन 5,000 5,000 और 5,000। अब ये लॉस ब्रॉट डाउन कर दिया मैंने यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे हम लोग, ओके। कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो क्रेडिट सारे बड़े बैलेंस है, जितने भी क्रेडिट के बैलेंस है सारे बड़े बैलेंस है, ओके। कितना आ रहा है वैल्यू, यहाँ पे 2 लाख आ रहा है, तो 2 लाख बड़ा बैलेंस दोनों तरफ। अब बड़ा बैलेंस हमने दोनों तरफ रख दिया है, अब क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, जिस पार्टनर की डेथ हुई है आपकी, ओके। तो आपका राजेश डेथ हुआ ना राजेश का, तो राजेश का पहले क्लोज करेंगे। तो अगर मैं राजेश का 5,000 माइनस करूँ 5,15,000 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,10,000। अब ये अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर करना है,
सम्स में बताया रहेगा कि लोन अकाउंट बना दो या उसको पेमेंट कर दो। अगर हम सम्स में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है कि जो लोन आपका जो भी पैसा है राजेश का वो किसको देंगे। तो उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी उसके लीगल हेयर होते हैं, उसको जाता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कि फर्म फ्यूचर में इसको ये अमाउंट राजेश को पे कर देगा। तो जो भी सबसे पहले क्या करेंगे, जो पार्टनर डेथ हुआ है उसका क्लोज करेंगे। राजेश की डेथ हुई थी तो राजेश का मैंने अमाउंट माइनस किया, तो यहाँ पे 5,10,000 आ रहा है। अब ये अमाउंट किसको पे होगा, कैश में तो पे करने बोला नहीं है, तो हम लोग इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डाल देंगे हम लोग। अब एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट क्या होता है, जो भी उसके वारिसदार होते हैं, लीगल हेयर, उसको मिल जाएगा। कहाँ पे निकला बैलेंस, डेबिट में, तो अगला क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये डेबिट में निकला, तो अगला बैलेंस क्रेडिट, दैट इज लायबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे जाके लिख देंगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। हाँ, कौन सा वाला, राजेश का। ओके, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, बट कौन सा, पार्टनर कौन था, राजेश के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। ओके, 5,10,000। अब बचे हुए पार्टनर का निकाल लेते हैं, एक मिनट। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अब बचे हुए पार्टनर्स का जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है तो उनका सेपरेट दिखाना पड़ेगा, साथ में नहीं दिखाएंगे बिकॉज वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना। तो अभी बचे हुए कौन है, राकेश और महेश। तो पहले महेश का ले लेते हैं, 2 लाख दोनों तरफ लिख दिया। छोटा बैलेंस माइनस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1,95,000। राकेश का 2 लाख दोनों तरफ, 5,000 माइनस, तो 1,95,000। अब इनका क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे हर बार हम लोग लिखते थे। ओके, एडमिशन में, रिटायरमेंट में जैसे किया वैसे। तो यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब जो भी ये डेबिट है, अगला कहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए, क्रेडिट ट्रांसफर होना चाहिए, बिकॉज डेबिट में निकला ना। तो अगला बैलेंस क्रेडिट, डेट इज लायबिलिटी। यहाँ पर बिकॉज वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है तो उनका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। राकेश और महेश, अमाउंट कितना आ रहा है, 1,95,000। वापस 1,95,000 क्लोज कर दे, टोटल कर दे इनका। तो यहां पर आपको आ जाएगा 0, वापस 0, फिर 0, फिर 0, 19 और यहां पर आ जाएगा 3। तो 3,90,000 आ रहा है। अब हम लोग फाइनली बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे बिकॉज अभी हमारे पास ना कैश अकाउंट है ना गुडविल अकाउंट है, कोई भी अकाउंट तो है नहीं। तो फाइनली हम लोग बैलेंस शीट को टैली करेंगे। 0, 0, 0, 0, 4 0 तक तो 0 ही आ रहा है। 9, 9, 18, 18 और 6 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 24, 24 और ये 25, 25 और ये हो गया 30। तो 3 ऊपर आ गए, तो ये हो गया हमारा 6, 7, 7 और ये 12 हो गया। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारा 12 लाख रुपीज आ रहा है। वहां पे चेक करते हैं क्लोज करके 12 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों तरफ टैली होना चाहिए तो सम राइट है। ओके, यहाँ पे 3 0 तो पहले 0 ही हो रहे हैं। फोर्थ पे चलते हैं, 5 5 10, 1 आ गया यहाँ पर तो हो गया 7, ये हो गया 11, 11 और ये हो गया 19, 19 और ये हो गया 20। टू कैरी हो गए तो हो गया 5, 5 और ये 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है, दोनों तरफ टैली आ गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यही इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना था जो हमारा पार्टनर ने 3 मंथ के लिए काम किया था। बाकी सारी एडजस्टमेंट तो हमारी सिमिलर थी जैसे हमने एडमिशन और रिटायरमेंट में सीखा था। थैंक यू सो मच।